morning, students. Today we are starting the second part of the second lesson, The Tiger King. Crown Prince जंग बहादुर grew taller. ठीक है, कल हमने देखा था जो टाइगर किंग है, ठीक है, उसे कैसे पता चला कि उसकी डेथ कैसे होने वाली है। तो उससे आगे हम पढ़ रहे हैं क्राउन प्रिंस जंग बहादुर ग्रू टॉलर। जो किंग था, जो प्रिंस था, जो बाद में महाराजा बना, वो क्या हुआ, धीरे धीरे बड़ा हुआ एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे, और दिन प्रतिदिन क्या हुआ, शक्तिशाली होता गया। नो अदर मिरेकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड। उसका जो बचपन था उसमें कोई दूसरा मिरेकल नहीं हुआ था, किसके अलावा, जो हमने पहले ही यहाँ डिस्क्राइब कर दिया है ऊपर। ठीक है, कौन सा, कि वो क्या है, जो टाइगर से वो बहुत ज्यादा बहादुर होगा, पर लास्ट में वो क्या होगा, उसकी जो डेथ होगी वो किससे होगी, एक टाइगर से ही उसकी डेथ होगी। और वो कैसे, उसमें मतलब एक मिरेकल क्या हुआ था जब वो पैदा हुआ था, जब वो 10 दिन का था, उसने क्या किया था, कुछ वर्ड्स बोले थे, तो इस वजह से जो उसका चाइल्डहुड था वो कैसा कहा गया है, अ मिरेकल। द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ। जो बॉय था वो इंग्लिश काउ का मिल्क पीता था। वॉज ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नैनी, और इंग्लिश नैनी ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिश मैन, और जो उसका ट्यूटर था, जो उसे पढ़ाने वाला था, वो भी कैसा था, एक इंग्लिश मैन था जो उसे इंग्लिश पढ़ाता था। सॉ नथिंग बट इंग्लिश फिल्म, उसने बस क्या देखी, जो इंग्लिश फिल्म्स होती है वो देखी। एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंसेस ऑफ ऑल द अदर इंडियन स्टेट्स डिड, कैसा, जैसा कि जो इंडिया के दूसरे राज्य हैं उसमें जो क्राउन प्रिंस होते हैं वो करते हैं, वैसा ही उसने भी किया। When he came of age at 20, जब वो 20 years का हुआ, the state which had been with the coat of wards until then came into his hands। अब वो क्या हो गया, जो स्टेट की जो पावर है वो उसके हाथ में आ गई, यानी कि वो महाराजा बन गया। उससे पहले क्या था, वो क्या था, कोट ऑफ वॉर्ड्स था वो। बट एवरीवन इन द किंगडम रिमेम्बर्ड द एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्शन, वो वहां थ्रोन में आ गया, यानी कि वो राज्य गद्दी जो है उसे मिल गई। बट उसके बाद भी लोगों को क्या याद रहा, जो एस्ट्रोलॉजर्स थे उनकी प्रिडिक्शन, जो उनकी भविष्यवाणी थी, वो सभी लोगों को याद रही। मैनी कंटिन्यू टू डिस्कस द मैटर, सभी क्या करते थे, उस डिस्कस जो मैटर था किस पे, कि जो राजा की डेथ है वो एक टाइगर से होगी, तो इस पे वो लोग डिस्कस करते थे। स्लोली इट केम टू द महाराजाज एयर्स, और इसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे ये बात कहाँ पहुंच गई, महाराजा के कानों तक पहुंच गई। देयर वर इन्यूमरेबल फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधपुरम, जो प्रतिबंधपुरम जो राज्य था किसका, जहाँ के जो जंग बहादुर है वो राजा बना था, जहाँ का वो उसका राज्य था। तो वो बोल रहे हैं कि देयर वर इन्यूमरेबल फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधपुरम स्टेट, जो प्रतिबंधपुरम राज्य था वहां पे क्या था, इन्यूमरेबल फॉरेस्ट थे, जिनकी बहुत ज्यादा फॉरेस्ट थे। दे हैड टाइगर्स इन देम, और उसमें टाइगर्स भी थे। द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग, जो महाराजा था उसे ओल्ड सेइंग क्या थी वो जानता था। यू मे किल इवन अ काउ इन सेल्फ डिफेंस, कि यू मे किल, कि तुम एक गाय को भी मार सकते हो सेल्फ डिफेंस में, अपनी आत्मरक्षा के लिए तुम एक गाय को भी मार सकते हो। देयर कुड बी सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस। वो बोल रहा है कि जब हम अपने सेल्फ डिफेंस में, आत्मरक्षा के लिए गाय को मार सकते हैं, तो इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि मैं अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, अपनी आत्मरक्षा के लिए क्या करूं, टाइगर्स को मारूं। द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन अ टाइगर हंट, जो महाराजा थे वो कहाँ निकल गए, टाइगर हंट के लिए निकल गए, उन्होंने टाइगर हंट करना स्टार्ट कर दिया। द महाराजा वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर, जो महाराजा था वो बहुत ज्यादा क्या हो गया था, उसके अंदर उसे बहुत ज्यादा मजा आया जब उसने पहले टाइगर को मारा। ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर, उसने उसे क्या किया, उस जो मरा हुआ टाइगर था उसे किसे भेज दिया, स्टेट के जो एस्ट्रोलॉजर हैं उनके पास उसे भेज दिया। एंड शोड हिम द डेड बीस्ट, और उन्होंने दिखाया उस जंगली जानवर को। व्हाट डू यू से नाउ, उन्होंने बोला, ही डिमांडेड, उन्होंने जो एस्ट्रोलॉजर है उनसे पूछा कि व्हाट डू यू से नाउ, कि तुम क्या कहते हो। योर मैजेस्टी में किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर बट द एस्ट्रोलॉजर ड्रॉल, उसने बोला कि मतलब जो एस्ट्रोलॉजर था उसने सुस्त व धीमे स्वर में कहा, सुस्त होकर के वो बोला कि योर मैजेस्टी में किल 99 टाइगर्स, कि आप 99 टाइगर्स को एग्जैक्टली मार सकते हैं इसी तरीके से, बट इतना कह के वो क्या हो गया, रुक गया। बट व्हाट, स्पीक विदाउट फियर, तो जो राजा होता है वो कहता है कि पर क्या, बिना डरे बोलो।
बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100th टाइगर। तो वो बोलता है कि तुम्हें जो 100th टाइगर है, यानी कि जो 100वां टाइगर है, उससे तुम्हें क्या रहना है, बहुत ज्यादा बच के रहना है। वट इफ द 100th टाइगर वॉज ऑल्सो किल्ड। वो तो कहता है कि क्या होगा जब जो 100th टाइगर है वो भी मारा जाएगा। देन आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी, सेट फायर टू देम एंड। तो उसने बोला कि मैं क्या कर दूंगा, अपनी जितनी भी एस्ट्रोलॉजी की बुक्स हैं उन सभी को फाड़ दूंगा और सभी को जला दूंगा। एंड आई शैल कट ऑफ माई टफ्ट। और उसने बोला, जो एस्ट्रोलॉजर था, कि मैं क्या करूंगा, जो उसकी टफ्ट है, शिखा है, उसे भी काट दूंगा। क्रॉप माई हेयर, अपने हेयर को मैं काट के छोटा बना दूंगा। एंड बिकेम एन इंश्योरेंस एजेंट, और क्या बन जाऊंगा, एक इंश्योरेंस जो है एजेंट बन जाऊंगा, LIC वाला बन जाऊंगा। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकोहेरेंट नोट। और इस प्रकार से जो एस्ट्रोलॉजर है उसने जो उसकी तर्कहीन जो उसकी नोट थे उन्हें उसने क्या किया, फिनिश किया, खत्म किया, यानी कि अपने शब्द उसने कहने समाप्त किए। दिस इज द थर्ड पार्ट। From that day onwards, it was celebration time for all the tigers inhabiting प्रतिबंधपुरम। ये क्या था, टाइगर्स का inhabiting टाइम था प्रतिबंधपुरम में। The state banned tigers hunting by anyone except the महाराजा। जो स्टेट था उसने प्रतिबंध लगा दिया था कि जो टाइगर हंटिंग है, यानी कि जो बाघों को मारना है, वो क्या है, बैन है राज्य में, एक्सेप्ट द महाराजा, महाराजा के अलावा। यानी कि महाराजा मार सकते हैं, बट जो अदर जो पीपल है वो राज्य के, वो क्या है, टाइगर्स को नहीं मार सकते। अ प्रोक्लेमेशन वॉज इशूड टू द इफेक्ट दैट इफ एनीवन डेयर टू फ्लिंग सो मच एज अ स्टोन एट अ टाइगर। तो उन्होंने बोला था, उन्होंने ये भी प्रोक्लेमेशन किया, ये सरकारी घोषणा कर दी कि अगर कोई व्यक्ति टाइगर को एक स्टोन भी मारता है, ऑल हिज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी वुड बी कन्फिस्केटेड। तो उन्होंने बोला था कि उसकी पूरी जो संपत्ति है, जो उसका धन है, वो सारा क्या कर लिया जाएगा, वुड बी कन्फिस्केटेड मीन्स होता है जब्त कर लिया जाएगा। द महाराजा वुड अटेंड टू ऑल अदर मैटर्स ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर्स। राजा जो थे उन्होंने कसम खाई कि वो सारे काम बाद में करेंगे जब तक कि वो 100 टाइगर्स को मार नहीं देते। इनिशियली द किंग सीम्ड वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन। ऐसा लग रहा था जो राजा था, वो जो उसका एम्बिशन था उस पे क्या था, वो बहुत ज्यादा अडिक्ट था। नॉट दैट ही फेस नो डेंजर्स। ऐसा नहीं था कि उसने जो डेंजर्स हैं वो फेस नहीं किए, खतरों का उसने सामना नहीं किया। देयर वर टाइम्स व्हेन द बुलेट मिस्ड इट्स मार्क। कई बार ऐसा हुआ था, जो बुलेट थी वो क्या करती थी, उसका जो निशाना था राजा का वो चूक जाता था, बुलेट मिसप्लेस हो जाती थी। द टाइगर लीप्ड अपॉन हिम। और जो टाइगर था वो राजा के ऊपर छलांग लगा देता था। एंड ही फाउट द बीस्ट विद हिज बेयर हैंड्स। और वो क्या करता था, बीस्ट से, यानी कि जो टाइगर था उससे, बेयर हैंड्स मतलब कि उसके पास कोई भी हथियार नहीं होता था, तो इस वजह से वो उससे क्या करता था, टाइगर से लड़ता था। ईच टाइम इट वॉज द महाराजा हु वॉन। और हर टाइम जो होता था महाराजा ही जीतते थे। एट अनदर टाइम ही वॉज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन। और दूसरी बार, एक बार ऐसा हुआ था कि वो क्या था, इतने बड़े खतरे में था कि जो उसकी थ्रोन थी, जो उसकी राजगद्दी थी, वो भी जा सकती थी। अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम। एक हाई रैंक का जो ब्रिटिश ऑफिसर था वो घूमने के लिए आया, कहाँ, प्रतिबंधपुरम में। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स। वो क्या था, जो टाइगर्स को मारने का बहुत ज्यादा वो फॉन्ड था। फॉन्ड मीन्स होता है शौकीन। एंड फॉन्डर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड विद द टाइगर्स ही हैड शॉट। तो और वो क्या था, इस बात का शौकीन था कि जो उसने टाइगर्स मारे हैं उनके साथ वो क्या कर सके, फोटो खींच सके। एज यूजुअल ही विश टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम। तो वो क्या करता है, इसी प्रकार से वो जो प्रतिबंधपुरम है वहां पे टाइगर हंटिंग के लिए विश करता है, इच्छा करता है। बट द महाराजा वॉज फर्म इन हिज रिजॉल्व। बट जो महाराजा थे वो अपने संकल्प पे क्या थे, फर्म थे, दृढ़ थे। ही रिफ्यूज्ड परमिशन। वो परमिशन देने से क्या कर देते हैं, इनकार कर देते हैं। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट। वो कहता है कि मैं आपके लिए कोई दूसरा जो हंट है वो क्या कर सकता हूँ, जो मतलब शिकार है वो ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ आपके लिए। यू मे गो ऑन अ बोर हंट। वो बोलता है कि आप क्या कर सकते हैं, बोर हंट कर सकते हैं, यानी कि जंगली सुअर को मार सकते हैं। यू मे कंडक्ट अ माउस हंट। वो कहता है कि तुम क्या कर सकते हो, ये माउस हंट कंडक्ट कर सकते हो। वी आर रेडी फॉर अ मॉस्किटो हंट। हम क्या हैं, मॉस्किटो हंट के लिए भी रेडी हैं। बट टाइगर हंट
दैट इज इम्पॉसिबल। बट जो वो कहता है कि बाघों को मारना ये क्या है, इम्पॉसिबल है, असंभव है। क्यों वो उससे ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि जो टाइगर्स थे वो उसने ऐसा प्लान किया होता है कि वो 100 टाइगर को मारेगा। तो वो सोचता है कि अगर ब्रिटिश ऑफिसर यहाँ टाइगर मारने लगा तो क्या होगा कि उसके जितने भी टाइगर हैं उसके राज्य में वो सारे क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। द ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी सेंड वर्ड टू द महाराजा थ्रू द दीवान। ठीक है, ये ब्रिटिश ऑफिसर का जो सेक्रेटरी होता है, सेंड वर्ड टू द महाराजा, वो महाराजा को ये सारे वर्ड सेंड करता है दीवान के थ्रू, दैट द दुरई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर, कि जो दुरई है यानी कि उसका नाम था दुरई, ठीक है, जो कौन था, ब्रिटिश ऑफिसर था, वो कहता है कि जो अपना है वो खुद क्या है, टाइगर को नहीं मारना चाहता था। महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग, की जो महाराजा है वो मारेंगे टाइगर को। व्हाट वाज इम्पोर्टेंट टू द दुरई वाज अ फोटोग्राफ ऑफ हिमसेल्फ होल्डिंग द गन एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर सर्कस। वो कहता है कि मैं क्या करूंगा, जो टाइगर है उसकी लाश पे खड़े होकर के मैं क्या करूंगा, फोटो खिंचवाऊंगा। तो बट द महाराजा वुड नॉट अग्री इवन टू दिस प्रपोजल, पर जो महाराजा था वो तब भी इस प्रपोजल के लिए भी वो तैयार नहीं हुआ। इफ ही रिलेंटेड नाउ, वो उसने ऐसा सोचा कि यदि अगर वो अभी नरम पड़ गया, वट डू ही डू इफ अदर ब्रिटिश ऑफिसर्स टर्न्ड अप फॉर टाइगर्स हंट। तो वो बोलता है कि अगर वो अभी नरम पड़ गया और जो फोटोग्राफ ये लेके जाएगा ब्रिटिश ऑफिसर, इससे देख करके अगर अदर ब्रिटिश ऑफिसर्स भी यहाँ आ गए टाइगर हंट के लिए, तो ये क्या होगा, ये अच्छा उसके लिए नहीं होगा। बिकॉज ही प्रिवेंटेड अ ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिजायर। तो जो ब्रिटिश ऑफिसर को उसने कैसे रोका, उसके डिजायर को पूरा करने से। द महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम इटसेल्फ, और मतलब उसको मना करने से उसे ऐसा लगा कि उसका जो किंगडम है वो भी केस में पड़ जाएगा, खतरे में पड़ गया है, और महाराजा खुद भी। द महाराजा एंड द दीवान हैड डेलिब्रेशंस ओवर दिस इशू, वो दोनों क्या करने लगे, इसके ऊपर बहुत ज्यादा उन्होंने डिस्कस किया, महाराजा ने और दीवान ने। एज अ रिजल्ट अ टेलीग्राम वॉज डिस्पैच्ड फॉरविथ टू अ फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स इन कैलकाटा। उन्होंने क्या किया, एक टेलीग्राम उनको डिस्पैच किया कि फेमस ब्रिटिश कंपनी जो किसकी थी, ज्वेलर्स की थी, कहाँ थी, कैलकाटा में। सेंड सैंपल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिजाइन, उनसे बोला कि एक्सपेंसिव जो डायमंड रिंग्स हैं डिफरेंट डिजाइन के वो हमें भेजो, उसके सैंपल भेजो। सम 50 रिंग्स अराइव, जहां से क्या हुई, कुछ 50 जो है रिंग्स वहां से भेजी गई सैंपल के लिए। द महाराजा सेंड द होल लॉट टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी, उन्होंने क्या किया, जो ब्रिटिश ऑफिसर था, कौन, दुरई, उसकी वाइफ को उन्होंने क्या भेज दिया, वो 50 की 50 रिंग्स भेज दी। किसकी थी वो, डायमंड की थी। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड द दुरई सेनी टू चूज 1 or 2 रिंग्स एंड सेंड द रेस्ट बैक, उन्होंने ऐसा सोचा था किंग और मिनिस्टर ने कि जो दुरई सेनी है यानी कि दुरई की जो वाइफ है वो क्या करेंगी, 1 या 2 रिंग लेंगी और बाकी क्या कर देंगी, वापस भेज देंगी। विद इन नो टाइम एट ऑल द दुरई सेनी सेंड हर रिप्लाई, कुछ टाइम बाद जो दुरई सेनी है उन्होंने अपना रिप्लाई भेजा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स, की आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके तोहफों के लिए। यानी कि उसने क्या किया, 1 या 2 रिंग्स नहीं ली, उसने क्या कर लिया, 50 की 50 रिंग्स उसने रख ली। इन 2 days अ बिल फॉर 3 लाख ऑफ रुपीज केम फ्रॉम द ब्रिटिश ज्वेलर्स, उसके बाद जो ब्रिटिश ज्वेलर्स थे वहां से 3 लाख का जो बिल था वो आया। द महाराजा वॉज हैप्पी, जो महाराजा थे वो बहुत खुश थे। दैट दो ही हैड लॉस्ट 3 लाख ऑफ रुपीज की, हालांकि उसने क्या कर दिया, 3 लाख रुपए अपने खो दिए हैं। ही हैड मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम, पर वो क्या है, उसने अपना जो राज्य है वो क्या कर लिया है, बचा लिया है। द महाराजा's टाइगर हंट्स कंटिन्यू टू बी हाईली सक्सेसफुल, जो महाराजा की जो टाइगर हंटिंग थी वो क्या हुई, मतलब वो बहुत ज्यादा सफल हो रही थी। विद इन 10 years ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर्स, 10 साल के अंदर अंदर उसने कितने, 70 टाइगर्स को क्या कर दिया, उसने मार दिया। एंड देन एन अनफोर्सिन हर्डल ब्रॉट हिज मिशन टू अ स्टैंड स्टिल, उसमें क्या हुआ, अनफोर्सिन मतलब जो पहले ऐसा नहीं देखा, एक बाधा आई, हर्डल मीन्स होती है बाधा, उसके मिशन में एक बाधा आई जिसने उसके मिशन को क्या कर दिया, निष्क्रिय कर दिया। स्टैंड स्टिल मतलब होता है निष्क्रियता की स्थिति में उसने ला दिया। द टाइगर पॉपुलेशन बिकम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम, उसके बाद क्या हुआ, जो टाइगर की जो पॉपुलेशन थी यानी कि जो टाइगर की संख्या थी वो क्या हो गई, अस्तित्वहीन हो गई उसके अपने फॉरेस्ट में, कौन से, प्रतिबंधपुरम में, जो उसके राज्य का जंगल था वहां क्या हो गए, टाइगर क्या हो गए, खत्म हो गए। हु नोज वेदर द टाइगर्स प्रैक्टिस्ड बर्थ कंट्रोल और कमिटेड
हेराकिरी। तो उसने बोला कि क्या टाइगर्स जो हैं वो बर्थ कंट्रोल कर रहे हैं, कमिटेड हेरारकी, कि वो क्या है या फिर हेराकी कर रहे हैं, और सिंपली रन अवे फ्रॉम द स्टेट बिकॉज दे डिजायर टू बी शॉट बाय ब्रिटिश हैंड्स अलोन। तो उसने बोला कि क्या वो यहाँ से भाग रहे हैं राज्य से, क्यों, इस वजह से कि जो ब्रिटिश ऑफिसर है वो उन्हीं के हाथों मरेंगे। वन डे द महाराजा सेंट फॉर द दीवान। जो महाराजा है वो क्या करता है, वन डे द महाराजा सेंट फॉर द दीवान, दीवान के लिए भेजता है कि दीवान साहेब, आरंट यू अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट 30 टाइगर्स स्टिल रिमेन टू बी शॉट डाउन बाय दिस गन ऑफ माइन। वो बोलता है कि जो मेरी गन है उससे मैंने 30 टाइगर्स को और मारना है। ही आस्क्ड ब्रांडिसिंग हिज गन। वो क्या करता है, अपनी गन को हिलाते हुए उससे पूछता है। शडरिंग एट द साइट ऑफ द गन दीवान क्राइड आउट। वो मतलब उसकी जो गन होती है वो उसको हिलाते हुए पूछता है उससे राजा। तो जो दीवान होता है वो भय से कांपने लगता है। शडरिंग में से होता है भय से कांपना, भय से कांपने लगता है। और दीवान क्राइड आउट, और वो जोर से चिल्लाता है, योर मैजेस्टी आई एम नॉट अ टाइगर। वो कहता है कि योर मैजेस्टी, आपकी मैजेस्टी, आपकी उदारता महाराज, आई एम नॉट अ टाइगर, कि मैं क्या हूँ, एक टाइगर नहीं हूँ। विच इडियट वुड कॉल यू अ टाइगर। तो राजा कहता है कि कौन ऐसा मूर्ख है जो तुम्हें कह रहा है कि तुम टाइगर हो। नो एंड आई एम नॉट अ गन। वो बोलता है कि नहीं नहीं, और मैं भी क्या हूँ, गन नहीं हूँ। यू आर नीदर टाइगर नॉर गन, ना तो तुम टाइगर हो और ना ही तुम क्या हो, गन हो। दीवान साहिब, आई समन यू हेयर फॉर अ डिफरेंट पर्पज। मैंने आपको यहाँ एक अलग उद्देश्य से बुलाया है। आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड। मैंने क्या किया है, मैरी करने का निश्चय किया है, शादी करने का निश्चय किया है मैंने। द दीवान बिगेन टू बेबल इवन मोर। जो दीवान था उसने बेबल करना स्टार्ट किया। योर मैजेस्टी, आई हैव 2 वाइफ्स ऑलरेडी। उसने बोला कि योर मैजेस्टी, आपकी उदारता महाराज, मेरे पास क्या है, 2 वाइफ हैं, मेरे पास 2 पत्नी है पहले से ही। इफ आई मैरी यू, यदि मैं आपसे शादी करूंगा, डोंट टॉक नॉनसेंस। तो वो जो महाराजा होता है वो बोलता है कि ये बकवास बातें करना क्या करो, बंद करो। क्यों, क्योंकि वो घबराहट में ये सारी चीजें बोल रहा होता है दीवान, ठीक है। वाई शुड आई मैरी यू। वो बोलता है कि मैं तुमसे शादी क्यों करूंगा। वट आई वॉन्ट इज अ टाइगर। उसने बोला कि वट आई वॉन्ट इज अ टाइगर, कि मुझे क्या चाहिए, टाइगर चाहिए, मैं तुमसे शादी क्यों करूंगा। योर मैजेस्टी प्लीज थिंक इट ओवर। उसने बोला कि योर मैजेस्टी, आपकी उदारता, प्लीज थिंक इट ओवर, कि इसके ऊपर सोचिए। योर एंसेस्टर्स वर मैरिड टू द शोर्ड। जो आपके एंसेस्टर्स हैं, आपके जो पूर्वज हैं, वो किससे, आप अपनी तलवार से शादी करते थे। इफ यू लाइक मैरी द गन। और ये आप चाहते हैं क्या कि आप किससे शादी करें, गन से, यानी कि जो उनकी बंदूक है वो उनसे शादी करें। अ टाइगर किंग इज मोर देन इनफ फॉर दिस स्टेट। वो कहता है कि जो टाइगर किंग है इज मोर देन इनफ फॉर दिस स्टेट, वो इस स्टेट से ज्यादा कुछ चाहता है। इट डजंट नीड अ टाइगर क्वीन एज वेल। वो न केवल क्या चाहता है, टाइगर क्वीन, वो क्या चाहता है, इट डजंट नीड, उसको आवश्यकता नहीं है टाइगर क्वीन की। द महाराजा गेव अ लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर। जो महाराजा है वो जोर जोर से क्या करता है, हंसने लगता है। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग आइदर अ टाइगर और अ गन, कि मैं किसी भी, ना तो टाइगर से शादी करना चाहता हूँ और ना गन से शादी करना चाहता हूँ। बट अ गर्ल फ्रॉम द रैंक्स ऑफ ह्यूमन बींग। बट किससे शादी करना चाहता हूँ, एक लड़की से जो क्या हो, इंसान हो। फर्स्ट यू मे ड्रॉ अप स्टैटिक्स ऑफ टाइगर्स पॉपुलेशन इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट्स। तो उन्होंने बोला कि पहले आप ये देखो कि किस राज्य में टाइगर्स की पॉपुलेशन ज्यादा है। नेक्स्ट यू मे इन्वेस्टिगेट इफ देयर इज अ गर्ल आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली ऑफ अ स्टेट विद अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन। तो वो बोलता है कि इन्वेस्टिगेट करो, इसकी छानबीन करो एक ऐसी लड़की की जिससे मैं शादी कर सकता हूँ जो रॉयल फैमिली की हो और जिसके राज्य में क्या हो, बहुत ज्यादा जो टाइगर है उसकी संख्या हो। द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर। जो दीवान था वो उसके ऑर्डर को फॉलो करता है। ही फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम अ स्टेट विच पोजेस्ड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स। वो क्या करता है, एक जो उसको लड़की मिल जाती है किसी राज्य से जिसके वहाँ क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स होते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा संख्या में वहाँ क्या होते हैं, बाघ होते हैं। महाराजा जंगजंग बहादुर किल्ड 5 और 6 टाइगर्स ईच टाइम। जो महाराजा जंगजंग बहादुर हैं वो क्या करते हैं, जब भी वो कहा जाता है, ईच टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ। जब भी वो अपने फादर इन लॉ के वहाँ, यानी कि फादर इन लॉ कौन होता है, ससुर, ठीक है, जब भी वो अपने ससुर के वहाँ, अपने फादर इन लॉ के वहाँ विजिट के लिए जाते थे, घूमने के लिए जाते थे, तो हर बार वो क्या करते थे, 5 या जो 6 टाइगर्स थे उनको क्या कर देते थे, वो मार देते थे।
In this manner, 99 tigers' skins adorn the walls of the reception hall in the प्रतिबंधपुरम पैलेस। ऐसे ऐसे क्या हुआ, इसी तरीके से 99 टाइगर्स को उन्होंने मार दिया और उनकी जो स्किन थी, उनकी जो स्किन होती है, जो खाल होती है, उसे उन्होंने कहाँ कर दिया, जो प्रतिबंधपुरम पैलेस है। पैलेस देखो दो चीजें होती है, एक होता है प्लेस, इसका मतलब होता है स्थान, और एक होता है पैलेस, PALAC। स्पेलिंग ये रहेगी, बट पी के बाद यहाँ दूसरे वाले पैलेस में क्या लग जाता है, ए लग जाता है, तो इसका मतलब होता है महल। ठीक है, दोनों प्लेस, और एक प्लेस है एक पैलेस है, प्लेस स्थान, पैलेस मीन्स महल। तो उसमें जो प्रतिबंधपुरम का जो पैलेस है, जो महल है, उसके जो रिसेप्शन रूम है, जो स्वागत कक्ष है, उसका हॉल स्वागत कक्ष है, वहां पे क्या है, जो टाइगर्स है 99 टाइगर्स, उनकी जो स्किन है, जो वो क्या है, वहां पे वॉल में टंगी हुई है। तो यहाँ पे तक आज हम कंप्लीट कर रहे हैं। इसके बाद जो 5th इसका पार्ट है, ठीक है, इसे देखेंगे आप। जो आपका चैप्टर है वो पार्ट्स में डिवाइडेड है, जो इसका तो 5th पार्ट है, it will be started from tomorrow. And if you like our videos, please give thumbs up, and if you want any more videos related to this chapter based on question and answers and summary, so you can give your views and give your feedbacks or related query in comment box. Okay, please like, share and subscribe our channel. Thank you.